So, hello guys, welcome to STBZ Academy. And this is a very urgent session. एक्चुअली मैं इस अर्जेंट सेशन में आप सारे लोगों को बुलाया हूं, जैसा कि आप लोग चूंकि एकेटीयू के डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स में हो, कोई एकेटीयू में हो सकता है, कोई ट्रिपल एम यूटी में हो सकता है, कोई एचवीटी वाला बंदा हो सकता है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को सीट मिला हो, कुछ लोगों को सीट नहीं भी मिला हो। तो इसी के रिगार्डिंग थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। जैसा कि आप में से हर एक बंदे को पता है कि एके2 में क्या चल रहा है। अब एके2 में जो है सारे लोग एक बार चैट बॉक्स में बोल दो भाई। एक बार बोल दो कि मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं। आदित्य, राम राम, तुषार गुप्ता, अर्पित, ओके, रामविलास सिंह, हेलो 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 एवरीवन, हेलो गाइज। सारे लोग एक बार चैट बॉक्स में बोल दो कि हाँ भैया मैं आ चुका हूं। आपको मेरी वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है, वीडियो आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, और सारे लोग अपने प्रोग्राम का नाम लिख दो ताकि फटाफट एक बात हो पाए, और बात बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि क्योंकि अभी पता है कि हम सबकी नैया जो है ना मझधार में फंसी हुई है। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हाँ भैया मेंटर्स बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत सपोर्टिव है, और कितने लोग हैं जो कह रहे हैं भैया मेंटर्स का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिल रहा है, आप कुछ करिए। देखो क्या है ना कि अगर तुम्हें लगे कि कोई मेंटर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो परेशान मत हो, फटाफट कंप्लेन करो, फटाफट अपन लोग रिजॉल्व करेंगे। मेंटर क्यों नहीं भाई, तुम्हारे प्रॉब्लम के लिए तो मैंने मेंटर रख रखे हैं। अगर मेंटर तुम्हारे प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करेगा तो भाई हम मेंटर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, है ना। ओके ओके ओके। अच्छा, एक विकास पटेल जी कह रहे हैं कि मेंटर नहीं मिला है, कोई बात नहीं। पिछले 2 दिन से थोड़ा ना, पिछले 2 डेज से ऐप में एक इश्यू आ गया था, उसी की वजह से आई थिंक पिछले 2 दिन पहले हमारी सी प्रोग्रामिंग की भी क्लास एक दिन नहीं लगी थी। तो जो लोग सी प्रोग्रामिंग वाले में होंगे उनके लिए भी ये बात है। लेकिन तुम परेशान मत हो, अब तो फाइन हो चुका है, और अभी सबको मेंटर आज से असाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हालांकि जनरली 24 आवर के अंदर मेंटर असाइन हो जाता है, बट अगर किसी का नहीं हुआ हो तो आप परेशान मत हो, वी विल डू इट सून। बट मैटर नहीं है, मैं इसकी इस चीज का फीडबैक लेने के लिए नहीं बुलाया हूं आपको इतना अर्जेंट। ये अर्जेंट मैं बुलाया हूं, इसके पीछे का रीजन है। रीजन ये है कि पहले अब एक एक करके सुनो, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। रीजन क्या है, जस्ट लेट मी टेल यू द रीजन। ओके गाइस, ठीक है, आ जाओ। रीजन ये है कि एके ट्यू का काउंसलिंग चल रहा है, एके ट्यू की काउंसलिंग चल रहा है। बट कोई बात नहीं, एके ट्यू के अलावा और भी कुछ प्रोग्राम्स हैं, और भी कुछ काउंसलिंग्स हैं जहां आपको बैठना चाहिए। पहला क्या बैठना चाहिए, पहले समझो। पहला है अपना ट्रिपल एम यूटी। ट्रिपल एम यूटी, इसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसका रजिस्ट्रेशन जो है 5 तारीख से होने लगा है, आज से 5 सितंबर से होने लगा है, और लगभग लगभग 14 सितंबर तक होगा। और 14 सितंबर को ही आपको फिजिकली जाकर रिपोर्ट करना है। फिजिकल जाके रिपोर्ट करना है, सारा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। इस पे एक वीडियो भी आपका आ जाएगा। पर ट्रिपल एम यूटी में मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपकी रैंक थोड़ी लो है, अगर 3 लाख तक भी रैंक है, तो आईटी के नाइटी बीआईटी में 3 लाख रैंक तक नहीं मिल पाता है, पर ट्रिपल एम यूटी में मिल जाता है, क्योंकि एक ही टीम में ज्यादा ऑडियंस बैठती है और वहां कम ऑडियंस बैठती है। तो पहले ही बात समझ में आया, पहले बात समझ में आया। हाँ, अब बच्चों का सवाल है कि भैया वैकेंसी नहीं दिया है, तो वैकेंसी देगा 13 को, तो तुम 13 को अभी रुक जाओ, और 13 को जाके फिल करना। तो ट्रिपल एमयूटी में तुम 13 को फिल करना, जैसे वैकेंसी आएगी तब फिल करना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो लोग पहले से फिल किए थे उनको पैसा नहीं देना है 2,500, लेकिन अगर आप न्यू कैंडिडेट हो तो भाई 2500 रुपए दबा के लेगा आपसे। तो ट्रिपल एमयूटी पहला ऑप्शन है। हाँ, अगर आपकी रैंक जो है ना 80,000 तक है, तो आप आराम से सीएस या आईटी के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर बचा होगा तो। ठीक है, 50,000 से लेके 80,000 के बीच में अगर है तो। और अगर 1 लाख तक है तो आप ये एक्सपेक्ट कर लेना इलेक्ट्रिकल, ईसी, और ईसी विथ आईओटी, ईसी विथ आईओटी। और बाकी अगर रैंक आपका 3 लाख तक है तो आप ये सिविल, मैकेनिकल और केमिकल एक्सपेक्ट कर सकते हो। अच्छा, इसकी केमिकल जो है
HB2 जैसी पॉपुलर तो नहीं है बट लोग जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो इसमें प्लेसमेंट होता है किसमें होता है, CS IT और इसी वाले ब्रांचेस में ही ज्यादा अच्छा होता है। बाकी में तो बस वैसे ही है, लेकिन चूंकि थोड़ा सा रेपुटेशन बनाया हुआ है और योगी जी अपने योगी बाबा भी इसको ग्रो कराने में लगे हुए हैं, तो काफी ठीक ग्रो कर रहा है। अच्छा, फर्जीवाड़ा का मामला आया था पिछले या पिछले साल में, पर वो केस सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो आई होप यू आर गेटिंग मोर पॉइंट। ठीक है, ओके गाइस, ठीक, ये बात समझ में आया सबको। हाँ, इस पे आज एक वीडियो में डिटेल वीडियो डाल दूंगा। तो पहला, आप अपने मेंटर से एक बार डिस्कस कर लीजिएगा, क्योंकि डिस्कशन बड़ा जरूरी है, और आप चाहें तो हमें भी कॉल कर सकते हैं। पहला बात जो था यही था। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा सेकंड पॉइंट है, हु इज दिस यार, चलो, जो सेकंड पॉइंट है, जो सेकंड पॉइंट है वो ये है, हम में से सबको पता है कि जो LU है, जो अपनी प्यारी लखनऊ यूनिवर्सिटी है, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है अलग हो चुकी है। फॉर्म का रेट जो है 100 रुपए है। अब क्या है कि अब मैं आप लोगों से कहूंगा कि जिनको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए और लो रैंक है, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। डीमेरिट्स क्या है, इन न्यू है। दूसरा, आई थिंक AICTE से अप्रूव नहीं है। तीसरा, फीस बहुत ज्यादा ले रही है, फीस प्राइवेट जैसे ले रही है 1,25,000, तो ये बहुत ज्यादा फीस है। हाँ, मेरिट क्या है, हॉस्टल फीस कम है। अगर आप प्राइवेट में जाएंगे तो हॉस्टल फीस भी 1 लाख का होता है, तो इसका हॉस्टल फीस लगभग लगभग कम है। ठीक है, प्लेसमेंट की बात करूं तो बहुत अच्छा तो नहीं है, पर एवरेज सा प्लेसमेंट आपको ठीक ठाक थोड़ा देखने को मिल जाएगा। दूसरा, मेरिट की बात करूं तो इसका लोकेशन आपको अच्छा मिल जाएगा, लोकेशन आपको अच्छा मिल जाएगा। तीसरा, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी नया है, क्योंकि इसकी बिल्डिंग न्यू बनी है, और फैकल्टी भी थोड़ा सपोर्टिव है। ठीक है, अब क्या है, तीसरा एक जो अच्छी बात हो सकती है यहाँ, ये क्या हो सकती है, क्योंकि यहाँ एडमिशन आसान है इस साल के लिए। रीजन क्या है, कि रीजन है ना कि तुम लोग को याद है बहुत सारे लोग यहाँ पे गए थे रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, तुमने देखा उनका काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहा। भाई साहब, हाँ मतलब मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि तुम में से हो सकता है कि कोई रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का वो रहे तो कह दे, लेकिन मैं तो उनके काउंसलिंग प्रोसेस से सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि कैटेगरी के लिए उन्होंने कुछ व्यवस्था नहीं मुझे दिखा कि आप कैटेगरी वालों को किस रैंक पे बांट रहे हैं। आप तो ऐसे बुला रहे हैं कि 1 लाख से 2 लाख के बीच वाले आ जाओ, तो आई वॉज नॉट मच सेटिस्फाइड। और LU के में LU का काउंसलिंग पोर्टल तुम देखो, इनका काउंसलिंग पोर्टल देखो, काउंसलिंग पोर्टल में पहले दिन इतना बग्स था कि इन्होंने सब कैटेगरी मॉनिटरी कर दी थी। और क्या सब कैटेगरी मॉनिटरी किया हुआ था, फोटो अपलोड होने में प्रॉब्लम हो रही थी। अब कहीं जाके इन लोगों ने इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, तो अब रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जिन लोगों से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था वो लोग रजिस्ट्रेशन अब कर सकते हैं, पहले प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा, इस पे भी एक वीडियो मैं आज ही डाल दूंगा, आज एक डिटेल वीडियो डाल दूंगा। अब है कि भैया क्या हमें यहाँ जाना चाहिए क्या, तो देखो तुम जा सकते हो। लखनऊ यूनिवर्सिटी का रेपुटेशन अच्छा है, नैक से आई थिंक A या A+ का एग्रेडिएशन भी मिला हुआ है, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी यू कैन कंसीडर, अगर तुम्हारा इतना बजट है तो। क्योंकि भाई साहब, लखनऊ यूनिवर्सिटी एक तो लखनऊ में है, और दूसरा थोड़ा सा रेपुटेशन रखती है स्टेट के यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, तो तुम चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। अब अगर बात करें प्लेसमेंट का, तो प्लेसमेंट का अभी 2 ही बैच निकला है, तो प्लेसमेंट भी ओवरऑल ठीक ही है। अब बात करते हैं भैया कहां तक मिलेगा, तो कट ऑफ की बात कर लेते हैं। अगर तुम्हारी रैंक 1.5 लाख है, अगर तुम्हारी रैंक 1.5 लाख तक है, तो तुम CSC आराम से एक्सपेक्ट कर लेना। और अगर तुम्हारी रैंक जेई मेन में 2 लाख तक है, तो भी तुम CSC मुश्किल होगा थोड़ा, बट CSC विथ AI एक्सपेक्ट करके डाल सकते हो। ठीक है, और अगर तुम्हारी रैंक 2.5 लाख तक भी है, 3 लाख तक भी है, तो तुम इसी एक्सपेक्ट करके डाल सकते हो। और हो सकता है कि लास्ट ईयर की तुलना में इस बार यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा कम रहे, लेकिन कंपटीशन बढ़ भी सकता है, क्योंकि इन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस मात्र 100 रुपए लगाया है, तो ये लोग मुंह उठा के यहाँ पे मुंह उठा के कोई भी बंदा भर देगा। बट ठीक है, फिर भी तुम्हें ट्राई करना चाहिए। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लखनऊ यूनिवर्सिटी, तुम जा सकते हो। अच्छा, और ब्रांचेज मैकेनिकल वैकेनिकल कहां तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो मैं तो कहूंगा 6 लाख भी रैंक है ना, 7 लाख भी रैंक है ना, तो भी तुम मैकेनिकल और लोअर ब्रांचेज एक्सपेक्ट कर सकते हो।
हो सकता है कि तुम्हारा यहाँ पे इजीली एडमिशन हो जाए इन ब्रांचेस में। ठीक है, अगर तुम्हें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो लखनऊ यूनिवर्सिटी एक अच्छा ऑप्शन होगा। अच्छा, अब क्या अगर इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट आ रहा है तो यू हैव टू टॉक विथ योर मेंटर, और अगर उससे भी ज्यादा कोई डाउट आ रहा है, लग रहा है कि सॉल्व भी नहीं हो पा रहा है, तो टॉक विथ मी, आई वुड लाइक टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो सबको समझ में आ गया? आपको समझ में नहीं नहीं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक बच्चे का सवाल है कि क्या लखनऊ यूनिवर्सिटी में एफडब्ल्यू सीट होता है? नहीं होता है, एफडब्ल्यू सीट लखनऊ यूनिवर्सिटी में नहीं होता है, यूनिवर्सिटीज में एफडब्ल्यू सीट नहीं होता है। अच्छा, एक बात अच्छा है, पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी में सिर्फ और सिर्फ होम स्टेट वालों को एडमिशन मिलता था, पर इस बार फॉर्म में अदर स्टेट वालों को भी एडमिशन दे रहे हैं। जैसे पहले सीएसजेएमयू जब था ना, सीएसजेएमयू यूपी में था, एकेटीयू में था, तो ये भी सिर्फ होम स्टेट को एडमिशन दे रहा था, और जैसे ये बाहर गया तो ये अदर स्टेट को भी एडमिशन देने लगा। तो इस बार अगर कोई बिहार का बंदा है, इफ ही इज इंटरेस्टेड इन आवर लखनऊ यूनिवर्सिटी, ही कैन गो। अच्छा, एकेटीयू का साथ धीरे धीरे यूनिवर्सिटी छोड़ रही है, ये तीसरी यूनिवर्सिटी थी जिसने एकेटीयू का साथ छोड़ दिया। और ये 1.5-2 लाख रैंक पे एकेटीयू, अगर आपको गवर्नमेंट का टैग ही चाहिए तो एकेटीयू एक लखनऊ यूनिवर्सिटी आपका एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अदरवाइज अगर आप नोएडा गाजियाबाद में जाके पढ़ना चाहते हो तो 1.5-2 लाख रैंक तक वहां पे भी सीएससी मिल जाता है। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। जो इससे रिलेटेड सवाल है आपके मेंटर आपको बता देंगे, नहीं तो मैं तो हूं ही, और मैं इस पे एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई थिंक नहीं है ब्रो। ओके, ठीक, चलो तीसरा, थर्ड जो बात है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी रैंक 4 लाख से लेके 6 लाख तक है, और इनको है कि भैया हमको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट चाहिए, सीएससी चाहिए। इवन अगर किसी बंदे की रैंक 6 लाख प्लस है तो भी तुम यहां पे जा सकते हो सीएससी या स्पेशलाइजेशन लेने के लिए, और अपने मेंटर से बात करना हो तुम्हें भेज देंगे, और यहाँ पे इजीली एडमिशन हो जाता है। फीस है आई थिंक 74K से 80K तक, हॉस्टल फीस भी महंगा नहीं है, और स्कॉलरशिप भी तुम्हारा आ जाएगा 55 से 60 हजार तक। कॉलेज का नाम गैस कर सकते हो तुम लोग? कॉलेज का नाम गेस कर सकते हो? यूनिवर्सिटी है एक, इसका नाम गेस कर सकते हो? हाँ एग्जैक्टली, दिस इज केएमसी, ख्वाजा मोइनुद्दीन, केएमसी यूनिवर्सिटी, केएमसी। अब एक केएमसी का क्या मामला है कि यहाँ पे अभी जो भी जा रहे हैं, जहां तक मुझे पता चला है कि तुम किसी बच्चे को भेजो और वहां एडमिशन वो लोग ले रहे हैं। तो केएमसी में भी एक वीडियो में डाल दूंगा कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है, रजिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है और यहाँ पर एडमिशन कैसे होगा। अच्छा, एक सवाल मैं बताऊंगा, जिन लोगों की रैंक 6 लाख प्लस है, और अगर आप ये जिद कर रहे हो कि मुझे गवर्नमेंट चाहिए, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप धीरे से बोरिया बिस्तर बांधो और केएमसी में निकल लो। अगर आप ये बोल रहे हो कि मुझे सिर्फ सीएसआईटी या स्पेशलाइजेशन चाहिए और गवर्नमेंट ही चाहिए, तो आप यहां निकल लो। रीजन क्या है कि अब एकेटीयू में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एकेटीयू में देखो केएमसी हाई रैंक तक एडमिशन देता था, ये अपना अलग हो गया। डॉक्टर शकुंतला हाई रैंक तक एडमिशन देता था, ये अपना अलग हो गया। ये भी क्या हो गया, अपना अलग से एडमिशन ले रहा है। तो जो हाई रैंक तक देने वाले, हाई रैंक तक एडमिशन देने वाली यूनिवर्सिटीज थी, वो तो पहले ही अलग हो चुकी है ना भाई। अरे यही तो था 6 लाख रैंक पे एडमिशन दे देता था, शकुंतला ही तो था जो 6-6.5 लाख रैंक तक सीएससी दे देता था। तो अब तो ये अलग हो चुकी हैं। तो एक ही टू में कौन है जो गवर्नमेंट में देगा? या तो तुम प्राइवेट में लो या फिर ड्रॉप लो। तो सिंपल सा फंडा है, शकुंतला में सीटें पहले ही आई थिंक बढ़ चुकी हैं, ठीक है, केएमसी भी सीटें अपनी ऐसे भर ही रहा है। तो बोरिया बिस्तर, अगर आपकी रैंक 6 लाख से ज्यादा है और आपको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट में ही चाहिए, तो आप सीधा सीधा बोरिया बिस्तर बांधो और केएमसी में निकल जाओ। अच्छा, इससे रिलेटेड जो आपको जानकारी है, आपके मेंटर भी प्रोवाइड कर देंगे कि कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना है क्या नहीं है। प्लेसमेंट स्टैटिक्स की बात करूं, प्लेसमेंट स्टैटिक्स की बात करूं तो प्लेसमेंट जो होता है यहाँ पे कुछ खास नहीं है, मतलब बिलो एवरेज ही, लो ही कह लो। फीस कम है, फीस कम है। सेमेस्टर ये है कि हो जाता है, सेमेस्टर टाइमली ठीक ठाक हो जाता है। बाकी फैकल्टी वैकल्टी तो ठीक ही है। अगर आपको कुल मिला जुला के गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, या एमटेक करना है, या एमएस करना है,
तो यू कैन कंसिडर दिस। एमएस में तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, पर इन सब में फायदा मिल सकता है, तो आप इन सारे उसमें जा सकते हो। ठीक है, आप प्लेसमेंट अगर आप कंप्यूटर साइंस से हो तो यू कैन एक्सपेक्ट प्लेसमेंट, बाकी ब्रांचेस में तो खैर कुछ खास नहीं है। और अगर मैं कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो ये भी एवरेज एवरेज सही है, ठीक ठाक है, काम चलाऊंगा। अब चूंकि ये यहाँ पे एडमिशन जो होता है 6 से लेके 8 लाख रैंक तक एडमिशन होता है, तो अगर कोई कॉलेज 8 लाख रैंक तक गवर्नमेंट कॉलेज अच्छी ब्रांच दे रहा है तो यू कैन एक्सपेक्ट। बट फिर भी अगर आपकी रैंक इतनी हाई है तो आई वुड लाइक टू से कि भैया ले लो अभी, क्योंकि बाद में आप AK2 में ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी। ये बात समझ रहे होगे आई थिंक। हाँ, स्कॉलरशिप आती है, LU में भी दबा के स्कॉलरशिप आती है और KMC पर भी स्कॉलरशिप आती है। ठीक है, इस पे मैं एक वीडियो बना दूंगा, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आई होप। ये तीसरी बात थी आज की। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब बात करते हैं चौथी बात मैं YMCA से रिलेटेड करूंगा। YMCA फरीदाबाद। अब चूंकि बहुत सारे लोग अभी गए हैं यहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए, यहाँ पे ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए, तो ऑफलाइन काउंसलिंग पहला हो चुका है। अगर आप गए थे अगर, या फिर अगर आप जाने वाले हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, वेल डन। और अगर आप नहीं गए हो तो सेकेंड राउंड अभी इसका होगा, सेकेंड राउंड में अप्लाई कर देना। ठीक है, इससे रिलेटेड वीडियो आपको यूट्यूब पे हमारे मिल जाएगी। ठीक है, और इससे रिलेटेड आप अगर कोई सजेशन लेना चाहो तो डेफिनेटली यू कैन आस्क टू योर मेंटर। ठीक, चौथी बात है थी। पांचवी बात है डी क्रस्ट। छोटू राम। छोटू राम में क्या है, छोटू राम में क्या है, आप मान के चलो 1 लाख रैंक तक आराम से टेक ब्रांचेस में, CSIT और इसी में आराम से एडमिशन हो जाएगा 1 लाख रैंक तक, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। फीस भी ज्यादा नहीं है, फीस भी आई थिंक लो ही है। मैं आपको इसका फीस वगैरह दिखा देता हूं लगे हाथ। लाइन पर सारे सारे लोग यहाँ पे बने रहिए, बिल्कुल बिल्कुल। और इतने कम लोग आ रहे हैं तो बिल्कुल गलत बात है। एक बच्चा कह रहा है AK2 पे डिस्कशन करिए। भाई AK2 पे डिस्कशन करने लायक बच्चा क्या है, ऑलरेडी तो सारा बता चुका हूं। जो कोर्ट में केस चल रहा था वो भी दिखा दिया। कुछ लोग कह रहे थे कि मामला एक्सटेंशन का है, एफिलिएशन का नहीं है, तो कोर्ट में तो तुमने देख लिया ना। कोर्ट का केस तो मैंने दिखा दिया ना, देखा कि नहीं? कोर्ट कोर्ट में जो केस था सुप्रीम कोर्ट में, उसकी हियरिंग कल है। मैंने उसे दिखाया, तुम लोगों ने देखा कि नहीं? वो लोग टाइम में एक्सटेंशन मांग रहे हैं, किस लिए? एफिलिएशन के लिए और एडमिशन के लिए। पहले सिर्फ एफिलिएशन का था, पर अभी AICT ने क्या बोला कि भाई साहब एडमिशन 15 से पहले पहले हो जाना चाहिए, तो दे वांट एक्सटेंशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? और इतने कम लोग आ रहे हो यार, ऐसे तो मतलब इतना इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रहा हूं, बाद में यू विल ब्लेम मी कि सर आपने बताया नहीं। भाई मैं बता रहा हूं एंड यू आर नॉट कमिंग हियर। मैं सबको बोल देता हूं, इसके बाद से जितना भी मेरी मीटिंग होगी, एवरीथिंग विल बी मॉनेटरी फॉर यू, सारा का सारा। समझ लो, परवीन दुबे, उत्कर्ष, परवीन, एवरीवन, एक एक मीटिंग मॉनेटरी है और सबको अटेंड करना ही करना है, क्योंकि उसमें से कोई भी बात आपके उसके लिए हो सकता है, आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो सकता है। ठीक है, तो ये मत सोचना टाइम वेस्ट हो रहा है, वरना अगर छूट गया ना तो फिर साल चला जाएगा। और तो मुझे ब्लेम मत करना कभी, ये बात मैं तुम्हें पहले बता देता हूं। तुम लोग ब्लेम करते हो, बुरा लगता है। यूट्यूब पे सबसे ज्यादा वीडियो डालता हूँ, सबसे ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। इवन देन सम, पता नहीं तुम में से कौन कौन लोग आगे कहते हैं कि अरे भैया ऐसी ऐसा है वैसा है। बिल्कुल भी ऐसी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, जब खासकर बंदा एक एक पॉइंट पे तुम्हारी हेल्प कर रहा हो तो। वैसे तो डीक्रस्ट पे वीडियो आएगी, बट कुछ चीजें मैं तुम्हें डीक्रस्ट का दिखा देता हूँ। अगर मैं डीक्रस्ट की बात करूं तो डीक्रस्ट में 6 तारीख तक, अगर मैं डीक्रस्ट का मोटा मोटी बात करूं तो इसका लास्ट डेट जो है 6 सितंबर तक है। तो आज तुम्हारा 5 हो ही गया, कल है, कल रात तक है। ठीक है, कल रात तक है। और अगर इसमें सीट की बात करूं तो अदर, यहाँ पे अदर स्टेट की जो सीट्स हैं, अदर स्टेट की जो सीट है, अदर स्टेट की जो सीट है 51 तक, मतलब 51 सीट्स वैकेंट हैं अभी भी। और बाकी ओवरऑल जो सीट्स हैं, ओवरऑल तो बहुत बाकी हैं, ओवरऑल 415 सीट्स वैकेंट हैं। तो अगर तुम अप्लाई करना चाहो डीक्रस्ट में तो यू कैन गो डीक्रस्ट, और यहाँ पे तुम्हारा बहुत फायदा होगा, यहाँ पे तुम्हारा बहुत फायदा होगा, लो रैंक पे आराम से CSE मिल जाएगा। और अगर मैं CSE या स्पेशलाइजेशन की बात करूं तो इसका जो एवरेज पैकेज है वो 7 लाख का है, तो ठीक है, नॉट बैड। हाँ, इससे नीचे के जो कॉलेजेस हैं उनका थोड़ा सा प्लेसमेंट लो है, तो इसको तुम मान सकते हो KNIT सुल्तानपुर के कंपैरिजन में, या BIT झांसी,
बीआईटी झांसी जैसा, इससे थोड़ा सा नीचे ही होगा, तो इस लेवल का तुम इसको कॉलेज समझ सकते हो। तो अगर तुम्हें डी क्रस्ट में जाना हो तो डी क्रस्ट में ट्राई कर सकते हो, इससे थोड़ा सा नीचे, और एआईटीएस से ऊपर तुम ऐसे कंपेयर कर लो, ज्यादा समझ में आ जाएगा कि डी क्रस्ट का मामला क्या है। तो भाई साहब 6 तारीख को लास्ट डेट है, तो मैं तो कहूंगा 6 तारीख को भर दो। इस पे भी मैं भी आज रात को वीडियो डाल दूं, क्योंकि वीडियो डालना जरूरी है, क्योंकि सबके लास्ट डेट अब चलने वाले हैं। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चौथा, यूआईटी कुरुक्षेत्र, यूआईटी कुरुक्षेत्र, यूआईटी कुरुक्षेत्र पहला राउंड हो गया, राउंड 2 स्टार्ट होने वाला है। और तीसरा यूआईटी रोहतक, ये सब 2 लाख रैंक वालों के लिए हैं, 2 लाख रैंक वालों के लिए हैं। तुम यहाँ पे यूआईटी रोहतक के लिए अप्लाई कर दो, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। तीसरा एसजीएसआईटीएस, अगर आपकी रैंक बिलो 1 लाख है, बहुत बढ़िया कॉलेज है आपके लिए, बहुत बढ़िया कॉलेज है। 40 to 50,000 तक आप सीएससी एक्सपेक्ट कर सकते हो, या स्पेशलाइजेशन या ईसी एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इसी पे मैंने आज वीडियो डाला, काफी शानदार कॉलेज है, यू कैन कंसीडर इट, अगर आपकी रैंक इसके अंदर आ रही है तो। ओवरऑल 1 से 2 लाख रैंक तक, 1 से 2 लाख रैंक तक किसी ना किसी ब्रांच में एडमिशन हो जाएगा। अपने यहाँ के आईटी लखनऊ जैसा इसको तुम समझो, हल्के में मत लेना। और जैसा एसजीआईटीएस है, वैसे ही यहाँ पे आईटी देव है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। इसमें भी जो एडमिशन होगा कॉलेज लेवल काउंसलिंग के थ्रू ही होगा। एमपीडीटी के कॉलेजेस हैं, आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना है। अगर आपकी ये दोनों सेम लेवल के हैं, और लेवल लेवल कट ऑफ भी जो है इन दोनों में, एसजीएस आईटीएस और आईआईटी देव में सेम ही आती है। तो आपको अब चूंकि कॉलेज लेवल काउंसलिंग में आप किसी एक में ही पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो आपको इस बात पे रिसर्च करना होगा कि आपके किस रैंक के अंदर कौन सा कॉलेज आने वाला है, क्योंकि सारे कॉलेजों का एक ही दिन, सारे कॉलेज एक ही दिन बुलाएंगे। तो यू हैव टू कंसीडर कि कौन से कॉलेज में आपको जाना है। ऐसा हुआ कि आप एसजीआईटीएस में पहुंच गए और आप उस रैंक के काबिल थे ही नहीं, तो फिर क्या होगा, आपको एसजीआईटीएस एडमिशन नहीं देगा, और जबकि आपको किसी और कॉलेज में एडमिशन मिल सकता था, पर आप वहां गए नहीं। तो सोच समझ के जाना, बड़ा ट्रिकी होता है। और अगर आपको करवाना हो तो हम तो हैं ही, आप अपने मेंटर से एक बार डाउट डिस्कस कर लेना। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं इसी में, तो एक अपना आ जाता है जेईसी जबलपुर, इसको बोलते हैं जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। इस कॉलेज का ऑनेस्ट रिव्यू मैं जल्दी दे दूंगा, और इस कॉलेज में भी कॉलेज लेवल काउंसलिंग चल रही है। अब कॉलेज लेवल काउंसलिंग में अगर आपको जाना है तो भाई साहब काफी, मतलब आई थिंक 20,000 इसकी फीस है पर ईयर की, तो काफी कम फीस है। प्लेसमेंट भी लगभग 5 से 6 लाख के आसपास का है, तो लोग इसको कंसीडर करते हैं कम फीस में। अगर आपको बीटेक करना है एक डिसेंट सा कॉलेज में, हालांकि पहले इसका रेपुटेशन बहुत ज्यादा था, अभी थोड़ा कम हो गया है, पर फिर भी आप चाहो तो इसको कंसीडर कर सकते हो, जेईसी जबलपुर को। अगर जाना हो तो आप जाके कॉलेज लेवल काउंसलिंग में क्या कर दो, अप्लाई कर दो। कैसे अप्लाई करना है आई विल टेल यू, ये अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही मैं बता दूंगा, ताकि और बच्चे भी लाभान्वित हो सके। अब इसके बाद जो कॉलेज अभी अभी जो चल रहा है, जो ऑनगोइंग है, एमआईटीएस ग्वालियर। एमआईटीएस ग्वालियर में 1 लाख रैंक तक सीएससी सीएससी या इसका स्पेशलाइजेशन मिलने की संभावना है। ठीक है, तुम यहां पे भी जा सकते हो, इस पे भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। बट एमआईटीएस ग्वालियर इज ऑल्सो कंसिडरेबल, बट प्रॉब्लम यही है, ये तो मैं नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा है, पर ठीक ठाक है। इस साल का प्लेसमेंट काफी बढ़िया रहा, 1 CR का पैकेज गया। और अगर मैं फीस की बात करूं इसकी, तो इसकी फीस ज्यादा है, 1.5 लाख। इसका यही सबसे ज्यादा कौन है कि सबसे, मतलब पूरा एमपीडीटी में अगर सबसे ज्यादा पैसा कोई वसूल रहा है, तो दैट इज एमआईटीएस ग्वालियर। इस यहीं पे एक कॉलेज है जिसको हम बोलते हैं एलएनसीटी। एलएनसीटी, अब एलएनसीटी के बहुत सारे हैं, बहुत सारे। भोपाल में कैंपस है, भोपाल में कैंपस है, इंदौर में कैंपस है, बहुत सारे, मतलब इन्होंने पूरा पूरा एमपी का मार्केट कैप्चर किया हुआ है। एलएनसीटी वालों ने पूरा का पूरा एमपी का मार्केट कैप्चर किया हुआ है। हालांकि इसके मेन कैंपस का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, 6 लाख से ज्यादा का एवरेज पैकेज है, A1 CR से ज्यादा कई बच्चों के प्लेसमेंट लगे हैं। लेकिन ये एक प्राइवेट कॉलेज है,
लेकिन यह एक प्राइवेट कॉलेज है। अब तुम में से कुछ को लग रहा होगा कि भैया आप ऐसा मतलब पैसे लेके बना रहे हो क्या वीडियो? तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और इसी वजह से मैंने इसको सबसे लास्ट में भी रखा। मैं पैसे लेके वीडियो नहीं बना रहा, बट तुम में से कुछ लोग होंगे जो जाना चाहते होंगे, तो यू कैन कंसिडर दिस कॉलेज, बट बशर्ते ये कि हर कैंपस इसका अच्छा नहीं है, कुछ ही कैंपस है जो ठीक है, तो यू कैन कंसिडर इट इफ यू आर इंटरेस्टेड। ठीक है, तो ये कुछ कॉलेजेस थे जहां पे एडमिशन चल रहा है, और आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि भैया जाके फटाफट एडमिशन ले लो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एकेटीयू के भरोसे बैठे रहो, अगर कहीं बेटर मिलता है तो बेटर में चले जाओ। ऐसा नहीं है कि एकेटीयू में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, ऐसा भी तो नहीं है ना। तो अगर कहीं और हो रहा है तो जाने में लेने में क्या तकलीफ है भैया तुम्हें? तो गो एंड टेक योर एडमिशन। हाँ, जो हमसे हो पाएगा वी विल डू फॉर यू। अपने मेंटर से पूछो, जो नहीं समझ में आ रहा है हमसे पूछो। बाकी मैं जो भी वीडियोस डाल रहा हूं तुमको उसे प्रॉपरली देखना है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके गाइज? 3 लाख वाले एकेटीयू का वेट करें। ठीक है, 1 लाख तक, 1-2 लाख तक आराम से एलएनसीटी मिल जाएगा, इससे हाई रैंक तक भी मिल जाएगा, परेशान मत हो। एलयू एलयू का एडमिशन मैं पहले ही बता दिया उत्कर्ष भैया, पहले ही एलयू के बारे में तो मैं पहले ही बता दिया। ठीक है, तो अभी ये कुछ चल रही है, अभी मेरे दिमाग में इतना ही आ रहा है। हाँ, अगर डीडीयू, अरे डीडीयू में दो तरीके से होता है, एक तो जेई मेन के थ्रू होता है जो एकेटीयू की काउंसलिंग से होगा, और एक अपना अलग से भी वो एग्जाम कराता है और उसके थ्रू भी लेता है। तो ऐसे 50-50% सीटें उसके लिए है। एकेटीयू के बारे में सिंपल, अरे भैया एकेटीयू के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूं यार। देखो, ये लिस्टेड होने वाला है 6 तारीख को, 6 सितंबर को, और इसमें जो इसका डिटेल है ये तुम्हारे सामने है। इसमें एक्सटेंशन ऑफ टाइम, टाइम ड्यूरेशन के एक्सटेंशन के लिए इसको इसको पिटीशन किया गया है, और एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शनल ऑन बिहाफ ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ टाइम, एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर कंप्लीटिंग एफिलिएशन एंड एडमिशन। भाई साहब, ये एफिलिएशन का मामला पहले से ही मैं बोल रहा था कि एफिलिएशन का ही मामला है, और इसी के लिए लोग टाइम एक्सपेंड करने के लिए इन्होंने रिव्यू पिटीशन डाला हुआ है। और रुचिका गोयल काफी मतलब काफी पॉपुलर एडवोकेट है, और इन्होंने इसको फिल किया हुआ है। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि इससे पहले कुछ नहीं होने वाला है। जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आएगा, एफिलिएशन नहीं होगा, तब तक एडमिशन नहीं होगा। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन डिसीजन ऑफ कोर्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं। आप भी दुआ करिए, वेट करिए, बाकी जो होगा मैं आपके साथ बताता रहूंगा, जो मुझसे बेस्ट बन पाएगा आई विल टेल यू। ठीक है, आई होप आपके मन में अब कोई डाउट नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? हेलो गाइस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सबके डाउट्स क्लियर हो गए? ओके, बहुत बढ़िया। तो अब आगे से जब भी अर्जेंट मीटिंग लगेगी, यू हैव टू कम एंड ज्वाइन दिस मीटिंग। फीस कितनी है डिक्रस्ट का? ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा किसी बच्चे ने। डिक्रस्ट आई थिंक सस्ता ही है यार, डिक्रस्ट हो। ये है डिक्रस्ट का फीस। ये हॉस्टल फीस है, और कॉलेज की फीस की अगर बारे में मैं बात करूं, हम्म,
आई थिंक इसमें मेंशन नहीं है। गिव मी 1 सेकेंड, मैं देख के बताता हूँ। जस्ट वेट अ मिनट। डीक्रस्ट की फीस तो खैर कम ही है। डीक्रस्ट है, डीक्रस्ट वगैरह तो सस्ता है खैर। हाँ, आगे पूछो आगे। हाँ, आरजीपीबी भोपाल में भी चल रहा है गाइस, आरजीपीबी भोपाल में भी चल रहा है। अगर मैं स्पॉट काउंसलिंग की बात करूं तो आरजीपीबी में भी चल रहा है, और आरजीपीबी में भी आप एडमिशन ले सकते हो। ऐसा ये जो चीज है, एमआईटीएस तक नहीं ही नहीं खाली होती है, आरजीपीबी में भी एडमिशन हो रहा है। एंड यू कैन गो देयर ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे भी एडमिशन हो रहा है, तो आप उसे भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है। वैसे यू डीक्रस्ट पे मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। डीक्रस्ट का मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, जैसे ही वीडियो बनाऊंगा आई थिंक ये जो है 40,750 रुपए है इसका। डीक्रस्ट का 40,750 रुपए। तो इस पे मैं डीक्रस्ट और इस पे भी वीडियो बनाने वाला हूं, तो जल्दी आपके सामने आ जाएगा। और अगर अच्छा रहा तो एलएनसीटी के ग्रुप पे भी वीडियो बन जाएगी। तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। ठीक है। और बाकी लोगों को जिनको नहीं पसंद आया इनमें से कोई कॉलेज, कोई बात नहीं, आप एकेटिव का वेट करिए, जो हो पाएगा हम करेंगे, और वेट करते हैं एकेटिव के रिजल्ट का। एंड आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर किसी के मन में डाउट, अरे भाई साहब बहुत लोगों ने, हाँ अंजलि यादव बताओ। एलयू का रजिस्ट्रेशन फीस 800 रुपए है। ओहो, ठीक है। अगर 800 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है तो बढ़िया बात है, फिर तो कंपटीशन घट जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ 2,000 रखो, 2,000 रखोगे आधे लोग ऐसे ही नहीं आएंगे, क्योंकि एक तो बढ़िया भी नहीं है, तो काफी लो रैंक तक एडमिशन हो सकता है। हाँ अनूप मिश्रा, बोलो बोलो। ठीक है। ओके गाइस, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जिन जिन कॉलेजों में एडमिशन चल रहा है फटाफट फटाफट लेट्स स्टार्ट। अगर मैं स्पॉट काउंसलिंग की बात करूं तो ट्रिपल एमयूटी स्टार्ट हो चुका है। ट्रिपल एमयूटी में कैसे अप्लाई करना है, मेंटर से पूछ लेना या फिर मेरी वीडियो का रेफरेंस ले लेना। दूसरा, लखनऊ यूनिवर्सिटी में चल रहा है, 7 तारीख को लास्ट डेट है, फटाफट इसमें क्या कर दो, अप्लाई कर दो। इस पे मैं वीडियो जल्दी बना के डाल दूंगा। तीसरा जो है अपना केएमसी यूनिवर्सिटी, हाई रैंक वाले बच्चों के लिए बहुत एक वो हो जाता है कि अगर किसी का 8 लाख रैंक है, वो भी यहाँ पे जाके बीटेक कर सकता है। और अगर मैं बात करूं चौथा, तो वाईएमसीए फरीदाबाद का सेकंड राउंड स्टार्ट होगा। पांचवा डीक्रस्ट चल रहा है। उसके बाद से यूआईटी कुरुक्षेत्र, यूआईटी रोहतक में भी आप कंसीडर कर सकते हो। और फिर अगर मैं बात करूं तो कॉलेज लेवल काउंसलिंग में, एमपीडीटी के कॉलेज लेवल काउंसलिंग में एसजीआईटीएस में आप जा सकते हैं। एसजीआईटीएस के साथ साथ जबलपुर में जा सकते हैं, एमआईटीएस ग्वालियर में जा सकते हैं, एलएनसिटी में जा सकते हैं, आरजीपीबी भोपाल में जा सकते हैं, आरजीपीबी एसआईटी में जा सकते हैं। और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां पे काफी हाई रैंक तक एडमिशन हो सकता है। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं जिसको आपको दिमाग में रखना है, जो आपको बेटर लग रहा है आप वहां बताइए, हम आपको बैठाते हैं, हम आपका एडमिशन कराएंगे, डोंट वरी। तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी भी अपने पास ऑप्शंस हैं। सो गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ओके गाइस, ओके गाइस, थैंक यू सो मच। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।